प्रिय विद्यार्थियों, हमने ये कविता शुरू की थी और लगभग आधी कविता हम इसकी व्याख्या कर चुके हैं। अंत में हमने किया था, उजरी उसके सिवा किसी का पास दुहाने आने देती। उजरी के बारे में बताया था मैंने कि उजरी जो है एक सफ़ेद गाय है और खासियत ये थी कि वो गाय केवल किसान को ही दूध देती थी और किसी को वो दूध भी नहीं देती थी। लेकिन वो गाय भी जो है बेचारी मर गई। ए आँखों में नाचा कर गई, उजड़ गई जो सुख की खेती। तो सुखमय संसार था, सुखरूपी खेती थी, लेकिन वो सुखरूपी खेती जो है वो उजड़ गई और किसान जो है बेचारा निराश हो गया, उदास हो गया। रस जो है वो इसमें करुण रहेगा और कहीं कहीं प्रसाद गुण भी है और कहीं कहीं जो है आपको सुख की खेती में जो है आपको रूपक अलंकार मिलेगा और उसके साथ ही जो है उजरी उसके, इसमें अनुप्रास अलंकार हो गया। प्रश्न अलंकार आपको मैंने बता रखा है, जहाँ भी ये प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई देगा वहाँ प्रश्न अलंकार हो जाता है। रहरे में ऊपर रहरे आया था, वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तीन चीज़ों का आप ध्यान रखें और आगे हम चलते हैं, आगे की जो है हम व्याख्या शुरू करते हैं। हाँ जी, अब यहाँ आ गए थे हम। बिना दवा दर्पण के घरनी, दवा दर्पण में अनुप्रास है। बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली आँखें आती भर। देख रेख के बिना दुधमोही बिटिया 2 दिन बाद गई मर। बिना दवा दर्पण, दवा दर्पण होता है दवाई व खाने पीने का सामान, और घरनी होता है घरवाली अर्थात पत्नी। स्वर्ग चली लिखा हुआ जिसका मतलब है मर गई, और दुधमुही का मतलब होता है माँ का दूध पीने वाली, माँ के दूध पर आश्रित बेटी। और पतोहू आगे आएगी, वहाँ उसका मीनिंग है पुत्रवधू। और पतोहू के बाद हाँ ये पतोहू, यद्यपि पति घातिन, पति को मारने वाली। कोतवाल का मतलब होता है थानेदार। तो इसकी व्याख्या हम देखते हैं। जी, बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली आंखें आती भर। इसका मतलब ये है सीधा सा कि किसान की जो पत्नी है वो बीमार हो गई, और बीमार हो गई तो दवा आदि के अभाव में क्या हुआ, वो मर गई। और जब भी किसान अपनी पत्नी को याद करता है तो आंखें आती भर, आंखें भर आती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, अर्थात किसान रोने लगता है अपनी पत्नी को याद करके, अपने सुखमय संसार को याद करके। देख रेख के बिना दुधमुही बिटिया 2 दिन बाद गई मर। तो आप समझ सकते हैं कि जब पत्नी मर गई तो उसके बाद जो बेटी थी छोटी सी, जो बेटी माँ के दूध पर आश्रित बेटी थी, जो माँ का दूध पिया करती थी, वो बेटी देख रेख के बिना, देख रेख में अनुप्रास अलंकार है, के बिना अभाव में, दुधमुही माँ के दूध पर आश्रित बेटी 2 दिन बाद गई मर। तो माँ की जो मृत्यु हुई, यानी कि बेटी की माँ की मृत्यु हुई, यानी कि किसान की पत्नी की मृत्यु हुई, तो उसकी मृत्यु के 2 दिन बाद ही वो बेटी भी बेचारी चल बसी, उसकी भी मृत्यु हो गई। अब आगे चलते हैं। घर में विधवा रही पतोहू लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन। कि जब किसान के बेटे की हत्या कर दी गई तो उसके बाद जो है उसकी पत्नी जो थी, किसान के बेटे की पत्नी अर्थात किसान की जो पुत्रवधू है, वो बेचारी विधवा हो गई, विधवा रह गई। पतोहू पुत्रवधू, लक्ष्मी थी, कहने को तो वह घर की लक्ष्मी थी, यद्यपि पति घातिन, लेकिन उसे पति को मारने वाली समझा गया, उसे पति की हत्या करने वाली समझा गया। उसके ऊपर यह आरोप लगाया गया कि इसने ही जो है अपने पति को खा लिया। पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। और इसी दौरान क्या हुआ, थानेदार ने जो है उसकी पुत्रवधू को थाने में बुलाया और डूब कुएं में मरी एक दिन। बाकी जो है वो अंडरस्टूड है, इनके लिखा नहीं कवि ने। इसका मतलब ये है कि उसको थाने में बुलाया और कहीं ना कहीं जो है उसके साथ मुंह काला किया, उसको जो है कहीं ना कहीं उसके साथ जो उसकी बेइज्जती की, उसका अपमान किया, और इस कारण से लोक लाज के भय से उसने अपने प्राण त्याग दिए, वो कुएं में डूब करके मर गई। ये 2 छोटे छोटे काव्यांश हुए बेटा। मुहावरे आए हैं इसमें, आँखें भराना और स्वर्ग जाना, ये मुहावरे हैं। और करुण रस है, प्रसाद गुण है,
शब्द शक्ति जो है इसमें लगभग तीनों है बेटा, यानी कि अभिधा भी, लक्षणा भी और व्यंजना भी, तीनों ही शब्द शक्तियों का इसमें प्रयोग हुआ है। तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग है। भाषा खड़ी बोली है। आगे चलते। खैर पैर की जूती जोरू, खैर पैर की जूती अर्थात अत्यंत तुच्छ, नथिंग। जोरू, जोरू का मतलब पत्नी। न सही एक दूसरी आती, एक नहीं है दूसरी आ जाएगी। पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाती। लेकिन जब जब किसान अपने उस जवान बेटे की याद करता है तो अपने जवान बेटे की याद करके सांप लौटते फटती छाती। सांप लौटने का मतलब है अत्यधिक दुखी होना और छाती फटने का मतलब होता है असीम दुख होना, यानी कि दोनों का मतलब लगभग बराबर है। खैर पैर की जूती जोरू, न से एक दूसरी आती, कि कोई बात नहीं, लड़के की पत्नी की मौत हो गई, पुत्रवधू की मृत्यु हो गई, कोई बात नहीं, एक नहीं है, एक मर गई दूसरी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु किंतु लेकिन जवान लड़के की सुध कर, अपने जवान लड़के के बारे में सोचकर सांप लौटते फटती छाती। किसान की छाती पर सांप लौटने लगते हैं, किसान की छाती पर सांप लौटने लगते हैं, छाती फटने को हो जाती है, अर्थात बहुत अधिक दुख होता है। किसको? किसान को। किसान को बहुत अधिक दुख होता है, किसान बहुत परेशान होता है अपने बेटे को याद करके। आगे देखिए। पिछले सुख की स्मृति आँखों में क्षण भर एक चमक है लाती, कि किसान जब जब अपने पिछले सुखों को याद करता है, क्षण भर एक चमक है लाती, पल भर के लिए किसान जो है वो खुश हो जाता है, उसकी आंखों में एक प्रकार की चमक आ जाती है। किसान जो है पल भर के लिए खुश हो जाता है। तुरंत शून्य में, तुरंत का मतलब तुरंत ही। गढ़ वह चितवन, चितवन का मतलब दृष्टि। तीखी नोक सदृश बन जाती, तीखी नोक के समान, सदृश माने समान, बन जाती है। पिछले सुख की स्मृति आंखों में, स्मृति माने याद, कि किसान जब जब अपने पिछले सुखों को याद करता है, किसान जब जब अपने पिछले सुखों को याद करता है, जब जब वह अपने पिछले सुखों के बारे में सोचता है, क्षण भर एक चमक है लाती, तो किसान पल भर के लिए खुश हो जाता है, पल भर के लिए खुश हो जाता है। तुरंत शून्य में गढ़ वह चितवंती की नोक सदृश बन जाती, लेकिन तुरंत ही अचानक एकदम उसे अपने परिवार की याद हो आती है, और वो जो फिलहाल का सुख है, फिलहाल की जो खुशी है, वो उसके लिए तीखी नोक के समान बन जाता है, अर्थात वो जो सुख है वो सारा समाप्त हो जाता है। मतलब सीधा सा ये है बेटा कि जब किसान अपने अतीत के बारे में सोचता है तो खुश हो जाता है कि उसके पास गाय थी, उसके पास बेटी थी, उसके पास बेटा था, पत्नी थी और लहलाते हुए खेत थे, लेकिन वो सब कुछ खत्म हो गया। तो उसके बारे में जब सोचता है तो खुश है, लेकिन जैसे ही उसे वर्तमान याद आता है तो वर्तमान याद आते ही किसान पुनः अपने उस गहरे दुख में डूब जाता है, और तीखी नोक के समान जो है वो दुख उसको चुभने लगते हैं, उसको कष्ट देने लगते हैं। ये किसान का दुख आपने देखा, किसान के दुखों के बारे में, किसान की दुर्दशा के बारे में आपने पढ़ा। क्वेश्चंस मैंने आपको कहे थे, 3-4 क्वेश्चंस मैंने आपको लिखने के लिए कहे थे। पहला क्वेश्चन, अंधकार की गुहा से उन आँखों से डरता है मन, आमतौर पर हमें डर किन बातों से लगता है, उन आँखों से किसकी ओर संकेत किया गया है, कवि को उन आँखों से डर क्यों लगता है। ये बड़ा क्वेश्चन है, इसमें कई भाग इसके हैं, और यदि आपने कविता ध्यान से पढ़े तो आप इनके उत्तर भी डेफिनेटली अच्छे से दे पाएंगे। कवि ने किसान की पीड़ा के लिए किन्हें जिम्मेदार बताया है। अब ये एक सामान्य क्वेश्चन हो गया, किस को जिम्मेदार बताया गया। वर्तमान व्यवस्था, उसके साथ साथ जो है आपका कारकुन, उसके साथ साथ जमींदार, उसके साथ साथ कोतवाल, तो ये सारे लोग जो हैं उसके दुख के लिए जिम्मेदार हैं। अभी जो लास्ट में हमने पढ़ा, पिछले सुख की स्मृति आँखों में क्षण भर एक चमक है लाती है, तो किन पिछले सुखों की ओर संकेत किया गया है। तो वे सारे सुख जो हैं इसके अंदर आप लिख देंगे, क्या क्या उनके पास था। आप कहेंगे उसमें कि उनके पास अपने खेत थे, उन जिनमें हरी भरी फसलें लहलाया करती थी, उनके पास बैलों की जोड़ी थी, दूध देने वाली जो एक सफ़ेद गाय थी, उसके पास अपना घर था,
जिसमें उसका भरा पूरा परिवार जो है सुखमय जीवन जीता था। उसके घर में उसकी पत्नी थी, दुधमुही पुत्री थी, जवान बेटा था, पुत्रवधू थे, लेकिन सब के सब क्रूर काल ने जो अपनी चपेट में ले लिए और बेचारा रह गया। तो कौन रह गया? केवल और केवल किसान रह गया। ये आशय स्पष्ट करने वाला क्वेश्चन है, ये महत्वपूर्ण होता है हमेशा। आशय का मतलब होता है अर्थ स्पष्ट करना, भाव स्पष्ट करना, मीनिंग स्पष्ट करना, एक प्रकार से इसकी व्याख्या करनी। घर में विधवा रही पतो हो, खैर पैर की जूती जोरो, इन पंक्तियों को ध्यान में रखते वर्तमान समाज में स्त्री विषय पर एक लेख लिखें। देखिए, पैर की जुत्ती के समान समझा गया, एक नए से एक दूसरी आती, घर में विधवा रही पतो हो, ये बातें आकर के, और फिर आपने जो है इसके ऊपर एक लेख लिखना है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये क्वेश्चन नहीं है, आप इसको चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस हैं अभ्यास के। इसके अलावा भी जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके पास भेजूंगा, उन क्वेश्चंस के आंसर भी आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। MCQs टाइप जो क्वेश्चन है वो भी मैं आपके पास भेजता हूं, उनको भी आप अपने कॉपी में लिखेंगे। और ध्यान रखें कि जब MCQ टाइप क्वेश्चंस आप लिखें तो उनके केवल आप उत्तर लिखें, बाकी विकल्प जो है उसमें ना लिखें। कविता आपको डेफिनेटली समझ में आ गई होगी, फिर भी कोई दिक्कत है तो आप किसी भी टाइम संदेश भेजिए या कॉल करिए और अपनी प्रॉब्लम जो है उसका समाधान आप करवाइए।